हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो आज हम लोग 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 19 जुलाई का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया गया है, वो नई दिल्ली में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिच ब्लैक 2026 किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो पिच ब्लैक 2026 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये जो है लॉन्च ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीर भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरकू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अभी हाल ही में चर्चा में थी, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए जो कमिश्नर बने हैं वो बने हैं अनुराग कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 है, नालम TN स्वास्थ्य पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो नालम TN स्वास्थ्य पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। क्वेश्चन 6 है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री MOES का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो MOES का जो नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वो है T श्रीनिवास कुमार तुमला। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है MOES का फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी है। तो अर्जेंटीना बनी है, लगातार दूसरी बार है जो कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश करने वाली यह टीम बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगा। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो शुरू करेगा वो है जिंद, हरियाणा। और ये क्वेश्चन भी आप लोग 5 स्टार लगा के रख लें, क्योंकि ये पहली बार हुआ है भारत में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंद, हरियाणा। और ये क्वेश्चन पर आप लोग 5 स्टार लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। क्योंकि यह पहली बार हुआ है भारत में, और जिस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है वो है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस ये जो है 2023-26 होगा, कहाँ आयोजित करेगा? 20 से 23 2026 को जो आयोजित किया जाएगा वो कोची में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग एक दिन का जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन टोटल 10 होता है। तो हमने 19 जुलाई का आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग 20 जुलाई में चलते हैं। 20 जुलाई का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 72वां सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म फेस्टिवल 2024 का पुरस्कार मिला है। ये 2026 में ही मिला है, जुलाई मंथ में।
2024 का पुरस्कार है, क्योंकि लेट हो जाता है देने में, इसीलिए आप ये नहीं समझिएगा कि ये 2024 का करंट अफेयर्स है। तो 72वां सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रीकांत को मिला है। चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का जो है सीक्वेंस थोड़ा उलट पुलट हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 आना चाहिए, फिर 3 आ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ना कि क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की जो आधारशिला रखी गई है वो कुरुक्षेत्र में रखा गया है, और ये हरियाणा में पड़ता है, और पीएम मोदी ने रखा था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है फ्रेंड्स, एक के बाद 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। साइड से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसलिए इस प्रकार से हो गया है। आज का सभी में लगभग यही प्रॉब्लम है, आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी गई है। तो ये जो कुकरैल आरक्षित वन है ये कहाँ पे है, और पहली बार नाइट सफारी को मंजूरी दिया गया है, यानी कि रात में आपको शेर को दिखाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन जो आयोजित किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में भारत में शीर्ष राज्य रहा है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक, नीति आयोग का एक सूचकांक होता है, तो इसी में गुजरात जो है सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। निवेश यानी कि सबसे ज़्यादा जो निवेश किया है उसका रैंक ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है। तो उत्तराखंड की पहली जो जीआई गैलरी खुली है वो हल्द्वानी में खुला है, और ये पहली बार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे नई पार्टी की मान्यता मिली है। तो हाल ही में जो नई पार्टी की मान्यता मिली है वो है NCPI, जिसका लोगो घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया है। तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो मनाया गया है वो 19 जुलाई को मनाया गया है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है वो करंट से रिलेट करके ही पूछा जाता है, तो ये जानकारी ज़रूरी था जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस देश को ICC के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो मॉरिशस को शामिल किया गया है 111वें सदस्य के रूप में ICC के। ICC का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAUNAMA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग चलते हैं, 19 और 20 का कंप्लीट हो गया, तो टोटल 10 MCQ। अब हम लोग चलते हैं 21 तारीख। अब हम लोग 21 जुलाई का टोटल 10 MCQ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस टीम ने जीता है।
तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो जीता है वो स्पेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, जापान ओपन 2026 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। जापान ओपन और पहली बार भारतीय है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आप इसे भी पेपर में छपने वाले सवाल लिख दें और देखिएगा, छपता भी है। सभी तो नहीं छपेंगे, कुछ बहुत से एग्ज़ाम होते हैं तो सभी में पूछा जाएगा। किसी में कोई क्वेश्चन, किसी में कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप जिस पेपर को दे रहे हैं उसी में सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो पीवी सिंधु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस स्थान पर शुरू किया है। तो भारत का पहला जियोथर्मल जो कुआं है वो लद्दाख में खोदा गया है। हम लोग यहाँ पे वही MCQ को लाते हैं फ्रेंड्स, जिसकी संभावना 70 से 80% हो। करंट अफेयर्स तो वैसे बहुत ही बनते हैं, लेकिन वो सब पूछे नहीं जाते हैं जिसके कुछ महत्व होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उस प्रकार का करंट जो है हम लोग लाते हैं। इसीलिए हम लोग साप्ताहिक क्लास लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICC रिव्यू गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देवजीत सौकिया को ICC रिव्यू गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया है। और ये ध्यान देने वाली बात है, निजी है, यानी कि सरकार के द्वारा नहीं बल्कि किसी प्राइवेट लोगों के द्वारा। तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 को लॉन्च किया गया है। और ये एक रॉकेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया है। केरलम में, केरल का नाम बदलकर केरलम रख दिया गया है। तो केरलम में जो है पहली बार रामायण मास मनाया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर गॉरफील्ड सोबर्स किस देश के क्रिकेटर थे। तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, सर गॉरफील्ड सोबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय शतरंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विश्व शतरंज है। तो ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का 2nd संस्करण आयोजित हुआ है। तो सोनीपत में हुआ है। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का 2रा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 10, लेस्टेस पेलोटी नाम की स्प्रेड-विंग डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरलम। अब हम लोग 22 जुलाई का देख लेते हैं, टोटल 10 MCQ। राष्ट्रीय झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष नेशनल फ्लैग डे जो मनाया जाता है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स आपको बता देते हैं, कब इसको एडॉप्ट किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में। इसीलिए 22 जुलाई को जो है हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस फ्लैग का अनुपात भी कई बार पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। तो इसका जो अनुपात है वो 2:3 यानी कि 2:3 जो है इसका अनुपात होता है। और यही 2 जानकारी थी इसके लिए इम्पोर्टेंट।
चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, WTO के मत्स्य पालन समझौते का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो WTO के मत्स्य पालन समझौते का 123वां जो सदस्य बन गया है वो भारत बन गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने बना है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ODI शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। आप यहाँ पे तस्वीर भी इनके देख सकते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ODI शतक लगाने वाले पहले ये बल्लेबाज है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत जो शुरू किया है वो असम में किया गया है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ की समस्या बहुत ही विकराल रूप से मतलब मानसून के काल में हो जाता है, तो इसीलिए और ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटेन के पहले AI मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनिष्क नारायण को नियुक्त किया गया है। AI मंत्री है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अगर कोई वाद विवाद चर्चा होती है तो इसके लिए जो है कनिष्क नारायण को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? ये जून मंथ का है क्योंकि अभी हम लोग जुलाई का पढ़ रहे हैं इसीलिए जून का आया है। तो नाथन स्मिथ जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इन्हीं को चुना गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UCC विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। इससे पहले की क्लास में हमने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि इससे पहले जो 3 है कौन सा है। और गोवा जो है सबसे पहला है लेकिन वो जो है आज़ादी के पहले का है। और उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा UCC को अपनाने वाला जो कि आज़ादी के बाद का है। तो ये सब हम जानकारी पहले लेक्चर में दे चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यही करंट का क्लास हो रहा था अगले सप्ताह का, उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हमने आंसर बता दिया, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिटिवाज का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पॉलिटिवाज का जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 14वें साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो पाकिस्तान करेगा, 14वें नंबर का है। और साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, RSS @100 ए कंट्री ऑफ सर्विस ड्यूटी एंड नेशन फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक 2 हैं, उपयुक्त दोनों, यानी कि श्याम जाजू और अनुपम निवेदिता। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे 23 जुलाई का अब हम लोग देखने वाले करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी कुछ मिलने वाला है, चाहे वो GK GS हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, सभी कुछ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बहुत ही कम समय में आप लोग अपने करंट अफेयर्स को, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं सभी को, तो आप बहुत अच्छे से अपना करंट अफेयर्स को यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 23 जुलाई का,
भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य की पहल है? तो मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय की पहल है, मसालों से संबंधित है मिशन गोल्डन स्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन विधि पालक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विधि पालक बिहार सरकार का योजना है और ये बीपीएससी वालों के लिए या फिर बिहार बीएसएससी या फिर बीपीएससी एईडीओ जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया है ऑपरेशन विधि पालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइगर मीटिंग 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? टाइगर मीटिंग 2026 तो अमेरिका और बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है टाइगर मीटिंग 2026। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिग बैंग लिंग 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? बिग बैंग लिंग तो चेन्नई में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता जो बना है वो किमी एंटोनेली के द्वारा बनाया गया है। अगर आप लोग बिहार स्पेशल को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, रोज़ 7:30 बजे क्लास होता है, अभी चल ही रहा है। हमने बिहार स्पेशल में बिहार का जो है प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बिहार के जो प्रमुख आंदोलन है हम लोग उसे देख रहे हैं। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता है किमी एंटोनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो आकांक्षा चौधरी ने अपने नाम किया है मिसेज इंडिया 2026। आइए जान लेते हैं इनके बारे में और भी पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ट्रेंड बदल गया है। वो पूछा जाता है कि ये कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, किस देश से हैं, तो ये सब बातें हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो आकांक्षा चौधरी हैं ये हैं राजस्थान के अजमेर की रहने वाली और भारत की ओर से इन्होंने ही प्रतिनिधि किया है मिसेज इंडिया 2026 आकांक्षा चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो पी को रखा गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO की शुरुआत किस देश के नेतृत्व में की गई है? तो चीन के द्वारा किया गया है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत। चलते हैं नेक्स्ट डे, अब हम लोग 24 जुलाई का देखते हैं। 24 जुलाई का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, हाल ही में NPT के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है NPT के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन। अब आपको क्वेश्चन का जो नंबर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वैसे पहले भी नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का नंबर जो है सिर्फ इधर उधर हो गया था, लेकिन आपको क्वेश्चन परफेक्ट मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है?
तो क्यू फोर्स और कौटिल्य जो लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन, ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रही पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो अहमदाबाद में। और ये आपके लिए फिर से 5 स्टार क्वेश्चन है छपने वाले, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद कौन है? तो ए और बी दोनों हैं। आप यहाँ दोनों का तस्वीर भी देख सकते हैं। अस्मिता उदयबाग और मेघा कुलकर्णी, ये दोनों जो महिला हैं, इन दोनों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। अस्मिता उदयबाग और मेघा कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में, ये दोनों राज्य को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लॉन्च चीन के शेनझों 23 मिशन में शामिल ली जियाइंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? पहली महिला है अंतरिक्ष यात्री हैं, तो हांगकांग की है ये महिला। इसका नाम है ली जियाइंग। चलते हैं नेक्स्ट। और ये जिस मिशन के लिए बनी है अंतरिक्ष यात्री, वो मिशन का नाम है शेनझो 23 मिशन। चाइनीज नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोलने में भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी हुई है? तो 18.3 जो है मृत्यु दर है नवजात का, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उसका। और ये जो रिपोर्ट आया है वो आया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में UMMID कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो दुर्लभ आनुवांशिक विकार से संबंधित है और ये दूसरे चरण का शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो पोल वॉल्ट हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। देव मीना और कुलदीप कुमार जो हैं हाल ही में फेडरेशन कप 2026 के लिए संयुक्त रूप से चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के होलोगापर गिब्बन अभयारण्य में एक पश्चिमी हुलाक गिब्बन ने रेलवे लाइन के ऊपर बने एक कृत्रिम कैनोपी पुल का इस्तेमाल किया है? आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में किस प्रकार से ये जो है गिब्बन लटका हुआ है। तो असम में जो है ये सब कारनामा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग 25 जुलाई में आ गए हैं और आज का जो है लास्ट है, क्योंकि हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स करते हैं। तो हम आज लाए थे 19 से 25। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 9 सैटेलाइट्स के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया है। तो 9 सैटेलाइट्स के साथ
ग्रेविटी रॉकेट 1 जो लॉन्च किया गया है वो चाइना के द्वारा किया गया है। और स्पेस के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्फोसिस ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस जो है ये नया सीईओ आशीष कुमार दंस को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेरू थलाइवर कामराजर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है पेरू थलाइवर कामराजर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रकृति कैफे का जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, IRCTC का अध्यक्ष और CMD निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया है IRCTC का अध्यक्ष और CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो पाकिस्तान को दिया गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में। मिलना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 16वें नंबर का है ब्रिक्स का और स्वास्थ्य मंत्री इसमें भाग लेते हैं और इसका जो आयोजन हुआ है वो 2026 में चंडीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में पहली बार हुआ है 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को गुजरात में लॉन्च किया जाएगा। तो आज का ये लास्ट MCQ था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और इससे पहले भी कई क्लास हमने लिया है तो आप लोगों से ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है।